आत्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य है आपका, आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है जिस समय आपका मोक्ष होना है। इन 4 युगों में 43,20,000 वर्ष होते हैं, चतुर्युगी बोलते हैं इसको। और उनके अंदर ये 1,000-2,000 वर्ष जो हैं अब यही मोक्ष के होते हैं। इस दौरान जिन पुण्यात्माओं के जन्म होंगे, मानव का जन्म होना भी एक बहुत ही कठिन काम है, सुदुर्लभ बताया, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है तो संत सतगुरु मिलने अति दुर्लभ। और पुण्यात्माओं ये दोनों नंबर आपके पूरे हो गए हैं, मानव शरीर भी है और यथार्थ भक्ति मार्ग से परिचित ये दास भी आपको प्राप्त है। उसके लिए कहा है कि समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। दाव का अर्थ ये होता है कि जितना शीघ्र हो सके उस थोड़े से समय में बहुत स्पीड तक भाग ले। समझा है तो सिर धर पाओ, सिर पे पांव रखना, बहुत स्पीड से दौड़ना। जैसे विशेष आपत्ति काल में इंसान दौड़ लगाता है, उसके कहीं कहीं कदम टिका करें। तो ये मानव शरीर और ये सुअवसर चौथे युग में आपको प्राप्त होता है। और दुर्भाग्य उन प्राणियों का जो आज देवता पद पर विराजमान है, उनकी आयु बहुत लंबी होती है, उनके हाथ से ये अवसर चूक जाएगा। सौभाग्य आपका जो आपको ये समय प्राप्त है। और पुण्यात्मा जो दुखी प्राणी भी यहाँ आते हैं, सुख में भक्ति करते हैं, धन्य है वो पुण्यात्माएं। और यदि कोई दुख निवारण के लिए भी यहाँ आता है तो उसके लिए वो दुख वरदान सिद्ध होगा एक दिन। अभी तो प्रथम बार जो भक्त आते हैं उनको केवल अपना कष्ट ही दिखाई देता है, किसी भी प्रकार का हो, कोई शारीरिक है, कोई मानसिक टेंशन है, या कोई वित्तीय हालत खराब है, कोई कर्ज वगैरह हो गया है, तो पहले तो वो इसी उद्देश्य से आता है। फिर इस दरबार के अंदर वो तो कमी रहेगी ही नहीं, आपके दुख भी दूर होंगे, आपके संसारिक कार्य भी ठीक होंगे और आपको मोक्ष भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए आप जी ने सावधानी बरतनी पड़ेगी। दीक्षा लेने के बाद बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, आपका जो नाम भंग ना हो, क्योंकि कनेक्शन कट जाने के बाद वह पावर शक्ति बिजली नहीं आती और बिजली से होने वाले जो कार्य हैं वो मैनुअल नहीं हो सकते। जो काम बिजली करती है उसको हाथ से नहीं किया जा सकता, करेंगे तो उतना बेनिफिट नहीं होता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का कनेक्शन आपको दिया जाता है, यहां से आपको कनेक्शन नाम मिलते ही आपके घर पे भगवान की पावर पहुंच जाती है। आपके घर में बैठे वो शैतान भूत प्रेत पितर उनको जाते ही खदेड़ देते हैं परमात्मा, और फिर आप नाम नोम खंड करके फिर उनको फिर बुला लेते हो, जिस कारण से थोड़ा सा समय लग जाता है आपको सर्व सुख प्राप्ति में। तो जो पुण्यात्मा प्रारंभ में दृढ़ हो जाते हैं उनको तो उसी दिन से ही सब बेनिफिट शुरू हो जाएंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे समाज में रह रहे हो आप जो हमारी साधना से परिचित नहीं है और वो कुछ विरोध भी करते हैं। एक सदस्य
उपदेश लेकर जाता है, घर के 3 सदस्य विरोध कर रहे होते हैं उसका, लेकिन आप जी ने दृढ़ रहना पड़ेगा। दृढ़ रहोगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सत्य के अंदर बहुत शक्ति होती है, वो अपना स्थान बनाकर छोड़ती है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी हैं। ये आपके सभी के पिता हैं। ये वो परमात्मा जिसके अंदर तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव तुमेव सर्वमम देव देव। और पुण्यात्मा अपने पिता माता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, और ये वो समर्थ पिता है, इसके शब्द कोश के अंदर असंभव शब्द नहीं है। और फिर भी हम इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो हमारी अपनी ही त्रुटि होती है कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। यदि किसी पुण्यात्मा को लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसकी कोई सेवा, उसकी कोई मर्यादा में त्रुटि है, उसको सुधारो। और फिर देखना इस परमात्मा के रोज नए चमत्कार आपके घर में। पुण्यात्माओं, आप बालक हो, बच्चे हो, आप कोई पहली कक्षा का है, कोई दूसरी कक्षा का, कोई 6 महीने का, कोई 2 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का। जो पुराने भक्त हैं उनके आप देख लो, वारे न्यारे कर रखे परमात्मा ने हर तरह से। आप बच्चे हो, आप बहुत भयंकर लोक में रह रहे हो, बहुत खतरनाक स्थान है ये। जिस भी संत ने इस स्थान का पता लगाया है उसकी तो फिर स्थिति ही दूसरी हो गई। उन्होंने तो यहां से निकलने की ही चेष्टा की, औरों को भी कोशिश की जगाने की, समझाने की, लेकिन हमने काल की भांग घनी पी रखी है और ये हमें जल्दी सी इस परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देती। लेकिन परमात्मा की शक्ति हमारे साथ रहती है और एक दिन सफलता प्राप्त होती है। साथ परमात्मा रहते हैं तभी हम इस काल के इस जाल से निकल सकते हैं और इसे संघर्ष कर सकते हैं। ये मानव शरीर इतना कीमती बता रखा है। प्रत्येक संत ने, जो महापुरुष हैं, जो परमात्मा से परिचित हुए, और प्रत्येक सदग्रंथ है, परमात्मा ने कहा कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो फिर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते, वो ऐसा शरीर है उनका जैसे जिस कुएं में, जिस कूप के अंदर जल ना हो, उसका नाम भले कूप है, कुआ है, लेकिन उसमें गुण कुएं के नहीं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है तो उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन काम मनुष्य के नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य हम करते हैं वो पशु पक्षी भी करते हैं। बच्चों के अंदर ममता, उनका बच्चों के का जनन प्रजनन, फिर उनका पोषण करना, पालन करना, फिर उनके अंदर ममता, ये तो पशु पक्षियों के अंदर भी विद्यमान है। यदि हम यहीं तक सीमित हैं तो पशु और पक्षी में और मनुष्य के कर्तव्य में कोई अंतर नहीं, कोई भिन्नता नहीं। यदि मनुष्य जीवन का इतना ही क्रम होता तो मनुष्य बनाने की परमात्मा को आवश्यकता ही नहीं थी। ये शरीर भी विशेष है, इसका काम भी विशेष है। उस काम से हम बिल्कुल अपरिचित हो गए, और जिन पुण्यात्माओं के अंदर तड़फ बनी तो काल ने भ्रमित कर दिया, ये नकली संत पंथ चलाक है। तो पुण्यात्माओं, अब वो दया हुई है उस परम पिता की, यथार्थ भक्ति मार्ग आपको प्राप्त हुआ है, और यथार्थ वो तत्व ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है।
आपको सबसे पहले भगवान ने शिक्षित किया। अभी तक ये संत जितने भी नकली पंथ या धर्मगुरु ये अपनी अपनी दंत कथा सुनाया करते थे, और जो भी शीघ्रता से स्पीड से संस्कृत बोल देता था हम उसके साथ लग जाते थे कि ये बड़ा विद्वान होगा। अरे भले आदमी, शास्त्र हमारे वही है, सदग्रंथ का ज्ञान एक जैसा होना चाहिए यदि किसी को समझ है तो। यदि वो हमारे धर्मगुरु सदग्रंथों से परिचित होते तो उनके भिन्न भिन्न प्रकार के वचन ही नहीं होते, एक जैसी बातें होती सबकी। और सदग्रंथों को ना समझकर कोई विष्णु जी को सुप्रीम पावर बताते थे, कोई ब्रह्मा जी को, कोई शंकर जी को, कोई दुर्गा के गुण गाते थे, कोई गणेश जी की महिमा सुनाते थे, कोई हनुमान जी की ही महिमा सुनाते थे। तो इसको कहते हैं स्थिर ज्ञान ना होने से भ्रमित थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, एक परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति प्रारंभ होगी, नहीं तो कोई ना कोई डगमग आपको करता ही रहेगा। तो पुण्यात्मा, अब आपको वो तत्व ज्ञान मिला है कि इस ज्ञान को सुनने के बाद आप डगमग नहीं हो सकते, ऐसी सेट हो जाएगी बुद्धि आपकी, फिर आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। और भक्ति तभी बनती है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम, कहा जा मुख नहीं नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर जे व्या तो आए भली, जो रट हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। परमात्मा की भक्ति की कितनी महिमा बताई है, परमेश्वर ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है। पुण्यात्मा, यहाँ कितने कितने महापुरुष हुए हैं, और ऐसे ऐसे सिद्धि युक्त महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सातों समुद्रों को और एक ही घूंट में पी लिया। 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया, खाली कर दिए। तो इस तरह की इनके चमत्कार, ये करामात देख के हम इनको परमात्मा प्राप्त महात्मा मानने लगे। अब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये तो आसपास भी नहीं थे भक्ति के, जो इस प्रकार के जादूगरी दिखाया करते थे। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि कहते, एक महात्मा अपने आश्रम की दीवार के ऊपर बैठा दातुन कर रहा था। सामने से एक दूसरा संत एक मायावी शेर के ऊपर बैठकर आ रहा था। उस द्वार पर बैठे हुए संत ने कहा कि द्वार तू भी चल पड़ 10 कदम स्वागत के लिए। कहते वहां द्वार ही चल पड़ी। तो इस चीज से आज तक उनके गुणगान गाए जाते हैं, उनके आश्रम बने हुए, उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी यादगारों पर आज भी पूजाएं हो रही हैं। हाँ, विचार करने की बात है कि परमात्मा की थोड़ी सी भक्ति सिद्धि प्राप्त करके इंसान परमात्मा बनने की कुचेष्टा करता रहा और मालिक से दूर रहा। ये काल के जाल हैं। फिर क्या हुआ? अब जिस परमात्मा ने
ये पूरी पृथ्वी घुमा रखी, सब ब्रह्मांड चला रखे, हम उसकी भक्ति क्यों ना करें? इसको हम समझ ही नहीं पाए। इतनी बड़ी शक्ति जिस पृथ्वी पर बैठकर हम छोटी मोटी चमत्कार दिखा भी रहे थे, और जिस परमात्मा ने पृथ्वी घुमा रखी फुल स्पीड से, उस परमात्मा की भक्ति यदि हम करें तो तभी हमें लाभ होगा। तो उसकी जानकारी हमें हुई ही नहीं थी अभी तक, और उस परमेश्वर ने आके चेष्टा भी की थी समझाने की, पर वो हमारा गले उतरी नहीं, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। तो परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, और शिक्षा का आपको केवल अगर लाभ है आज के दिन में, तो परमात्मा पहचान सकते हो। बाकी दो रोटी का झगड़ा है, इसमें चाहे राष्ट्रपति बन ले, चाहे प्रधानमंत्री पूरी पृथ्वी का पति बन ले, और चाहे कितना बड़ा सेठ बन ले, या काल की भूल भुलैया है, कल मृत्यु हो जाती है। वो प्लातून अगले दिन गधा बना पाओगे 1 साल के बाद। तो क्या है यह शिक्षा? क्या यही काम है इस मनुष्य जीवन का? या हमारे बात तो समझ में ना आती, हम नो सोचे मनुष्य बन गए, बस हमारे तैसे ठाठ रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि तू जाने मेरी ऐसे निभाएगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे, एक एक श्वास का हिसाब किताब चल रहा है आपका। और जिस दिन आपका ये संस्कार पूरा हुआ, 1 सेकंड नहीं लगे कि आपको यहां से जाने लग रहे हैं, आपके समक्ष आप देख ही रहे हो। तो जिस दिन आप इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो जाओगे, फिर आपको यो लोक ऐसा दिखाई देगा, आपकी जान का झाड़ दिखाई देगी, आपने यहाँ की संपत्ति जिसके लिए आप दिन रात लगे रहते हो। और परमात्मा साथ रहेगा तो आपने संपत्ति भी देगा, क्योंकि आपको इतना ज्ञान करा देगा परमात्मा कि आपको ये संपत्ति अपनी नहीं, एक रेस्टोरेंट दिखाई देगा। क्योंकि रेस्टोरेंट में जो व्यक्ति जाता है, रुकता है धर्मशाला में, उसको जिन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो उपलब्ध होती है। उसको ये भी पता होता है कि ये तेरी नहीं है, उनका प्रयोग वैसे ही वो किसी तरह कर रहा है, आराम से लेट रहा है, बैठ रहा है, खाना खा रहा है, कुर्सी लगी है, उसको मालूम है ये तेरी नहीं है और तू ले जा नहीं सकता, तो उसमें मोह हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं उसका। जिस दिन वो चलना है छोड़कर चल पड़ता है, देखता भी नहीं उधर। तो इस तत्व ज्ञान से आपको ऐसी स्थिति आ जाएगी, जिस घर में, जिस महल में आप रह रहे हो, आपको रेस्टोरेंट दिखाई देगा, और चलते समय आपकी ममता उसमें रह नहीं की, क्योंकि आपको पहले ही पता था कि ये अपना नहीं है। हमने यहाँ रहने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो परमात्मा ने हमें उपलब्ध करा रखी है, और ये लोक पराया है, ये घर दूसरा है, हम यहाँ के नहीं हैं, हम तो मेहमान हैं कुछ चंद दिनों के। दास ये स्थिति लाना चाहता आपकी बुद्धि की, जिस दिन, क्योंकि अभी तो आप बालक हो, बताया कोई पहली कक्षा का, कोई दूसरी का, किसी ने 2 वर्ष नाम लिए हुए, किसी ने 1 वर्ष, किसी ने आज ही प्राप्त हुआ है। तो जिस दिन आपको नाम मिला है, आपका जन्म है इस भक्ति मार्ग में। अब तक आप कहीं भी साधना कर रहे थे, वो भक्ति थी नहीं, आपको काल ने भूल भुलैया कर रखी थी, वो जहां जिन संतों के पास आप थे। तो यहां आने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद आपको जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो तो आपको इतनी दे देगा परमात्मा, आपका समझ में नहीं आएगी, और फिर अब ये ज्ञान आपके साथ रहेगा। ये ज्ञान नहीं हो तो आप धोखा खा जाओगे, इतनी माया मिल जाती है। फिर आपकी चेष्टा यही रहेगी कि ये फिर दोबारा जन्म हो गया तो फिर लंबी कहानी हो जाएगी। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे, कि उस सुख के सागर में चल, यहाँ की इस फोकट महिमा में तो भ्रमित ना हो। जैसे कोई प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है, उस पुण्यकर्मी प्राणी का कोई संस्कार पुण्य अधिक है, प्रधानमंत्री बन गया, और यदि वो भक्ति नहीं कर रहा तो आज हमने उसके सत्र का पता है वो कैसा प्राणी है, अगले जन्म में उसके साथ क्या बीतेगी।
हमें वो आगे की दिखाई देती है। उन बच्चों को जो खिलौनों से खेल रहे हैं, कोठी बना ली, फैक्ट्री बना ली, मंत्री मुख्यमंत्री बन गए, चाहे सारी पृथ्वी का पति बन जा, जब भक्ति नहीं है तो एक अन्य का जीव नहीं। वो इस भक्ति मार्ग से तोल कर देखेंगे, जिस दिन परमात्मा के पैमाने से नापेंगे। कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। है परमात्मा कहते हैं जरा सी बुद्धि से काम लेकर देख प्राणी, यदि भक्ति नहीं है, सतनाम सच्चा नाम तेरे पास नहीं है, सत भक्ति नहीं है, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। जो व्यक्ति सत भक्ति नहीं करता है,